Hello everyone. Good evening dear students. Once again welcome to YouTube channel of Technical Classes. In previous video lecture हम लोग quantitative equation के बारे में बात कर रहे थे और quantitative equation steady flow और unsteady flow दोनों के लिए हम लोग देखे थे। और अगर बात करें बाबू कि चाहे steady flow या unsteady flow हम लोग देखे थे क्या कि m dot in minus m dot out इक्वल टू क्या था वो मास स्टोरेज। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। और अगर हम बात करें बाबू एक देश कि फ्लो को हम वन डायमेंशनल मानते हैं और स्टडी मानते हैं। फ्लो इज वन डायमेंशनल एंड स्टडी फ्लो। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्टडी फ्लो है इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर स्टडी है मतलब एम डॉट स्टोरेज का वैल्यू क्या होगा? 0। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि उस केस में एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट एक्स इक्वल टू क्या होगा बाबू? 0। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम देखे थे कि एम डिफरेंस बिटवीन एम इन माइनस एम डॉट आउट इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या था? तो हम लिख सकते हैं कि एम डॉट एक्स माइनस डेल एम डेल डॉट डेल एक्स एम डॉट एक्स इंटू या बोल सकते हैं एम डॉट एक्स माइनस एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू अबाउट 0। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। एम डॉट एक्स कैंसिल आउट, यहां से क्या आ जाएगा बाबू? माइनस डेल एम डॉट एक्स डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। आप पूरी तरीके से जानते हैं कि एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं? अगर फंक्शन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का। एग्जैक्ट कब करते हैं? जब फंक्शन क्या बाबू 1 वेरिएबल हो। तो अगर बात करें लेटस कि हम ये क्या बोले कि पहले ही से ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मास फ्लो रेट जो है बाबू वो फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड और क्या बाबू समय टाइम t। तो इस केस में अगर बात करें कि अगर फंक्शन लेट सपोज कि df इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तब उस केस में df को f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, df बराबर क्या लिखते हैं बाबू? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। और अगर यहाँ x केवल एक ही फंक्शन हो ये तो कैंसिल हो, तब उस केस में ये क्या हो जाता है? एग्जैक्ट। जब उस केस में एग्जैक्ट हो जाता है इसका मतलब क्या कि df अपॉन dx इंटू क्या होगा बाबू? dx, ये कैंसिल आउट। सिमिलरली हम अगर यहाँ बात करें बाबू कि अगर यहाँ पे स्टडी तो मान लिए, इसका मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। वन डायमेंशनल मान लिए, इसका मतलब y और z कैंसिल। जब मास पर केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल एम डॉट यहाँ पे क्या डी एम डॉट एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हम यहां से लिख सकते हैं बाबू कि डी एम डॉट एक्स इक्वल टू 0। डी एम डॉट एक्स इक्वल टू 0, यहां से क्या? इसका मतलब एम डॉट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम डॉट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या? मास फ्लो रेट। मतलब क्या होता है? वो रो ए बी, ये क्या होगा बाबू? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कोई पाइप फ्लो है और इस केस में अगर बात करें एक्स डायरेक्शन फ्लो हो रहा है 1 1 2 2, तो मैं लिख सकते हैं क्या बाबू? रो 1 a1 v1 इक्वल टू रो 2 a2 v2। रो 2 a2 v2।
ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते इसको, इस प्रॉब्लम को। चलिए सपोज कि कोई एक सेक्शन लिए, एक कन्वर्जिंग सेक्शन और एक अबाउट डाइवर्जिंग सेक्शन। ये दोनों सेक्शन का बात करें अबाउट तो लेटेस्ट के सबसे इसके कोई वो फ्लो कर रहा है, एक बार कन्वर्जिंग सेक्शन से और एक क्या अबाउट डाइवर्जिंग सेक्शन से। और अभी हम देखें क्या कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसको हर हाल में कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या देखे बाबू कि मास फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि बोल रहे कि यहाँ पे मान लीजिए सेक्शन 1 और यहाँ क्या ले लिया बाबू सेक्शन 2 सेक्शन 1 सेक्शन 2 और अगर इससे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या बाबू कि यहाँ पे जितना मास इन होगा उतना ही मास बढ़ जाएगा आउट इसको स्टेडी फ्लो के लिए। तो बोल सकते हैं कि 1 सेक्शन और ये क्या बाबू 2 सेक्शन और यहाँ क्या बाबू 1 सेक्शन और यहाँ क्या बाबू 2 सेक्शन। तो हम बोल सकते हैं दोनों के लिए क्या कि यहाँ के लिए देखें इस केस के लिए कन्वर्जिंग रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 और क्या होगा बाबू V2। आप देखिए कि फ्लूइड क्या बाबू लिक्विड, लिक्विड जनरली क्या बाबू इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या रो1 बराबर रो2। क्या आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1 और 2 पे क्या सेम है? नहीं है सेम। और एक क्लियरली दिख रहा है A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या बाबू A2 से क्या ज्यादा, A1 इज ग्रेटर A2 इज क्या बाबू लेस। तो अगर LHS का RHS होना है तो V2 को कम और V2 क्या होना पड़ेगा बाबू ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो velocity will increase, velocity will increase। तो हम इस कन्वर्जिंग सेक्शन ये जो है ये किसका काम करेगा बाबू नोजल का काम करेगा। किसका काम करेगा नोजल का काम करेगा। सिमिलरली अगर यहां का बात करें तो इस केस के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2। यहां भी लिक्विड फ्लो करे सेक्शन से तो रो1 इक्वल टू रो2 और आप यहां देखिए क्लियरली क्या कि A1 का वैल्यू कम है और A2 का वैल्यू ज्यादा है। और अगर LHS इक्वल टू RHS होना है तब क्या होगा बाबू कि V1 का वैल्यू ज्यादा और V2 का वैल्यू क्या कम। इसका मतलब क्या कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी विल रिड्यूस। और अगर वेलोसिटी रिड्यूस मतलब किसका काम करेगा बाबू डिफ्यूजर का काम करेगा। डिफ्यूजर का काम मतलब कंक्लूजन क्या है कि जब कोई एक कन्वर्जिंग सेक्शन से लिक्विड फ्लो करता है तो कन्वर्जिंग सेक्शन ऑलवेज एक्ट एज ए नोजल और डाइवर्जिंग सेक्शन से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ऑलवेज इसका काम करेगा बाबू डिफ्यूजर का काम करेगा। सिमिलरली अगर हम फ्लूइड गैस का बात करें जो कि मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट सिविल, फॉर मैकेनिकल के लिए गैसेस फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम गैस के लिए बात करें इस बार फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो क्या बाबू गैसेस। तो यहां दो केस, एक कन्वर्जिंग सेक्शन और एक क्या बाबू डाइवर्जिंग सेक्शन। चाहे तो फ्लूइड लिक्विड फ्लो करे या गैस फ्लो करे, अगर फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना होगा और कंटिन्यूटी का मास फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब अगर यहां बात करें बाबू यहां भी फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन मान लीजिए कि हम क्या लेके चलते हैं बाबू ये फ्लो का डायरेक्शन, लेकिन फ्लूइड क्या है बाबू गैस। सेक्शन 1 सेक्शन 2 1 और यहां क्या बाबू 2 यहां क्या बाबू सेक्शन 1 और यहां क्या बाबू 2। इस केस के लिए बात आगे करते हैं मास फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो कि m.1 इक्वल टू क्या होगा बाबू m.2 रो1 A1
V1 इक्वल टू रो टू A2 V2। यहाँ क्लियरली कि फ्लूइड क्या वो गैस 99% गैसेज आर कंप्रेसिबल, इसका मतलब रो1 रो2 पर कभी नहीं होगा। हाँ यहाँ जरूर है कि A1 का वैल्यू A2 से क्या बाबू ज्यादा, लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा और कम होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा बाबू, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि डेंसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है। और यहां भी अगर बात करें तो m.1 इक्वल टू m.2, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर यहां बात करें बाबू कि यहां भी वही होगा कि रो1 A1 V1 इक्वल टू रो2 A2 V2, यहां भी फ्लूइड क्या बाबू, गैस। तो यहां भी बोल सकते हैं कि यहां क्लियरली दिख रहा है कि A1 का वैल्यू A2 से क्या है बाबू, कम है, लेकिन फ्लूइड क्या बाबू, गैसियस। तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप ये क्लियरली नहीं कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, चाहे कन्वर्जिंग का बात करें या डाइवर्जिंग का बात करें। तो फॉर गैसियस फ्लो ये जरूरी नहीं है कि कन्वर्जिंग सेक्शन नोजल का ही काम करेगा, ये डिफ्यूजर का भी काम कर सकता है। डाइवर्जिंग सेक्शन नोजल का ही काम करेगा या डिफ्यूजर काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फ्लूइड अगर लिक्विड है तो ऑलवेज कन्वर्जिंग सेक्शन किसका काम करेगा बाबू, नोजल का, और डाइवर्जिंग सेक्शन किसका काम करेगा बाबू, डिफ्यूजर का। और ये नोजल और डिफ्यूजर, ये जो टर्म लिक्विड का बात जो करते हैं पूरे फ्लूइड मशीनरी में इंपॉर्टेंट है बाबू। वहां फिर से ये बात आएगा नोजल डिफ्यूजर का, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली डील किससे बाबू, लिक्विड से डील है। और वहां ये साथ भी दिख रहा है कि नोजल किसको कहेंगे, कन्वर्जिंग सेक्शन, डिफ्यूजर किसको कहेंगे बाबू, डाइवर्जिंग सेक्शन को। तो ऑलवेज डिफ्यूजर का शेप डाइवर्जिंग होगा और नोजल का शेप कन्वर्जिंग होगा। नोजल वैसा डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस, जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीजेज, किसके खर्च पे, प्रेशर एनर्जी के खर्च एक्सपेंस पे। डिफ्यूजर में क्या होता है बाबू, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीजेज, तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर एनर्जी का होगा बाबू, बढ़ेगा, यही होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं बाबू क्वांटिटेटिव इक्वेशन पे, इससे और क्लियर होगा क्वांटिटेटिव इक्वेशन के बारे में, कैसे इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है बाबू, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर गिवन बाय u इक्वल टू लेमडा एक्स बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड v इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/4 वाई के पावर 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर ए पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो। इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम चिमनी, तो उसका पोजीशन पहले यहां पे था, यह स्मोक फ्लो करेगा, यहां पे पहुंचा, ये जब यहां से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये हो सकता है कि एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन में कि कंपोनेंट यू और भी में दिया गया है, मतलब ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है, जेड में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहली बात तो ये कि फ्लो जो हो रहा है वो 2 डायमेंशनल। लास्ट में स्टेडी मतलब क्या, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन इनकंप्रेसिबल, मतलब एक्स वाई दोनों में उस फ्लूइड पार्टिकल का डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा और द रिमेन्स सेम। तो इस गिवन क्वेश्चन से आउटकम ये निकाल सकते हैं कि फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल एंड फ्लो इज 2 डायमेंशनल। और मालूम है कि अगर कोई फ्लो फील्ड पॉसिबल तभी होगा जब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फ्लो फील्ड दिया गया है और अगर कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फ्लो पॉसिबल नहीं है। अगर ये गिवन
फ्लो फील्ड जो दिया गया फ्लो पॉसिबल है मतलब कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा। और अगर बात करें कि जनरल 3D डायमेंशनल इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आता है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू रो इंटू बी प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू रो इंटू डब्ल्यू प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। बट फॉर गिवन क्वेश्चन फ्लो इज 2 डायमेंशनल, फ्लो इज स्टेडी एंड फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, तो क्या उस केस में हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए बाबू, फॉर स्टेडी इनकंप्रेसिबल एंड 2D फ्लो के लिए क्या होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन बाबू। आप देखिए तो अगर बोले हम इसमें क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा, मस्ट होना चाहिए। अगर ये फ्लो पॉसिबल है तो हर हाल में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर आप यहां से बताएं तो यहां से u इक्वल टू क्या है बाबू, u इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई यहां डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लीजिए। तो अगर बात करें बाबू डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, लेमडा इंटू बाई क्यू माइनस 2xy। सिमिलरली या एंड v इक्वल टू क्या है बाबू, एक्स बाई स्क्वायर माइनस 3/4 पाई के पावर 4। और यहां से अगर डेल बी अपॉन डेल वाई फाइंड कर ले, डेल बी अपॉन डेल वाई तो क्या होगा बाबू, 2xy माइनस 4 इंटू 3 बाई, होगा कि नहीं होगा बाबू। तो यहां से 4 कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, 2xy माइनस 3/q। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इन दिस इक्वेशन, तब क्या हो जाएगा बाबू, लेमडा वाई क्यू माइनस 2x प्लस 2xy माइनस 3/q इक्वल टू क्या होना चाहिए बाबू, 0। इसका मतलब क्या, यहां से ये और ये क्या कैंसिल, और यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा वाई क्यू इक्वल टू 3yq, yq कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 3। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर ए पॉसिबल फ्लो। तो देखिए कि क्वेश्चन किसके बेस पे बना है बाबू, कंटिन्यूटी के बेस पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के यूज करने आपको आना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अजम्पशंस क्या क्या दिया गया है, उस अजम्पशन से कैसे हम कंटिन्यूटी को रिड्यूस करेंगे। ऐसे से हजार प्रॉब्लम इस पे आते रहता है, आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बाबू फ्लो पैटर्न के बारे में, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, फिर एक फ्लो पैरामीटर एस्केलेशन के बारे में बात हम करेंगे, जिसमें कन्वेक्टिव और टेम्पोरल का बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।